नीतीश कुमार को लेकर सियासी पारा हाई हो गया। बिहार चुनाव से ठीक पहले विपक्ष और खास तौर पर आरजेडी लगातार नीतीश कुमार को घेर रही है। मुद्दा बन रहा है नीतीश कुमार का स्वास्थ्य। अब एक बार फिर पटना में आयोजित एक कार्यक्रम से एक वीडियो सामने आया जिसे लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। दरअसल पटना में सीएम नीतीश ने कार्यक्रम में पहले राष्ट्रगान शुरू होने से पहले रुकवा दिया। उन्होंने मंच से इशारों में कहा, पहले स्टेडियम का चक्कर लगाकर आते हैं, फिर शुरू कीजिएगा। इसके बाद बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी ने राष्ट्रगान बंद करा दिया। राष्ट्रगान रुकवाने के बाद सीएम नीतीश और मंत्री अधिकारियों के साथ स्टेडियम का चक्कर लगाने के लिए निकल गए। कुछ देर के बाद सीएम नीतीश मंच पर लौटे, फिर से राष्ट्रगान शुरू हुआ। इस दौरान नीतीश हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते रहे। बिहार सरकार के प्रधान सचिव दीपक कुमार ने जब यह देखा, उन्होंने हाथ देकर रोकना चाहा, सावधान की मुद्रा में रहने का इशारा किया, लेकिन नीतीश लोगों की तरफ देखकर फिर से अभिवादन करने लगे। दरअसल सीएम नीतीश कल पाटलिपुत्र खेल परिसर में सेपक टाकरा वर्ल्ड कप 2025 का उद्घाटन करने पहुंचे थे और यह वीडियो उसी दौरान का है, जिसे लेकर आरजेडी अब सीएम नीतीश पर हमलावर है। दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर हाथ दिखाकर राष्ट्रगान जब उन्होंने रुकवाया, और दूसरे वीडियो में आप देख रहे हैं कि राष्ट्रगान के दौरान मुस्कुराते हंसते रहे, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, बातचीत भी करते नजर आए। और इसे माना जा रहा है कि यह राष्ट्रगान का अपमान है और आरजेडी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। आरजेडी एक बार फिर से वही आरोप लगा रही कि नीतीश कुमार का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं। राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार के व्यवहार पर तेजस्वी यादव ने हमला किया। उन्होंने नीतीश कुमार को नसीहत दी, कम से कम कृपया राष्ट्रगान का तो अपमान मत करिए माननीय मुख्यमंत्री जी। ये बात कही गई उनकी तरफ से, और क्या कुछ कहा गया सुनवाते हैं। एंड वेयर इज चीफ मिनिस्टर? कोई पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को? क्या कर रहे हैं भाई कि खाली गोड़ में छुइएगा? गोड़ छू छू करके तो ये हाल हो गया है कि मन बढ़ू हो गया है केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जी। बिहार को मुख्यमंत्री पैर पकड़वा नहीं चाहिए। बिहार को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो निडर हो करके, जिसके पास विजन हो, जो बिहार को आगे ले जाए, बिहार के लोगों को आगे ले जाए। एक विधायक है मुकेश रोशन। नीतीश कुमार की हेल्थ पर उन्होंने सवाल उठाया और उनका हेल्थ बुलेटिन जारी करने की उन्होंने मांग की है। कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कहीं ना कहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी बीमार हो चुके हैं, उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अगर मानसिक स्थिति ठीक है, अगर वो स्वस्थ हैं, तो स्वास्थ्य विभाग को मेडिकल बुलेटिन जारी करना चाहिए और बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं। अगर अस्वस्थ हैं तो तुरंत उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा कर करके और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, ताकि ऐसे मुख्यमंत्री पर कड़ी कार्रवाई हो। हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाए नीतीश कुमार का, ये मांग आरजेडी ने की है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब नीतीश ऐसी वजहों से विवादों में घिरे हों। बीते कुछ दिनों से कई ऐसे वीडियो, तस्वीरें सामने आई जिससे विपक्ष को नीतीश कुमार को घेरने का मौका मिला, सदन के अंदर और बाहर। साथ ही कई अन्य सरकारी कार्यक्रमों में भी नीतीश कुमार का ऐसा वीडियो सामने आया है। तस्वीरें कुछ हम आपको दिखाते हैं। देखिए आपके सामने जो ये वीडियो है, पहली तस्वीर 8 मार्च की है। पटना में आयोजित होली मिलन समारोह के दौरान सीएम नीतीश कुमार बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के पैर छूने के लिए झुके। हालांकि बीजेपी सांसद ने मुख्यमंत्री को रोका। पास खड़े जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी सीएम का हाथ पकड़ा। इसके बाद नीतीश कुमार ने रविशंकर को गले लगा लिया। यहां जानना यह जरूरी है कि नीतीश कुमार रविशंकर प्रसाद से 4 साल उम्र में भी बड़े हैं। इसके पहले सीएम नीतीश कुमार ने 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश की थी। पहली बार 7 जून 2024 को दिल्ली में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए थे। मौका था लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद दिल्ली में एनडीए की बैठक का। और दूसरी बार 13 नवंबर, आप याद करिए 2024 13 नवंबर, जब प्रधानमंत्री दरभंगा एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम में आए थे। इस दौरान अपना भाषण खत्म कर सीएम अपनी कुर्सी की ओर जा रहे थे, बीच में रुके, प्रधानमंत्री मोदी के पैर छू लिए उन्होंने।
30 जनवरी 2025 की बात की जाए तब भी लगभग ऐसी ही तस्वीर सामने आई। पटना में बापू के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। यहां सीएम नीतीश महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद ताली बजाने लगे थे। विधानसभा स्पीकर नंद किशोर यादव ने उन्हें रोका था। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा असहज भी हो गए थे। उन्होंने भी ताली बजाने के लिए हाथ उठाया, फिर बाद में नीचे कर लिया, अपनी बात खत्म करके बैठ गए। कुछ ऐसे मौके, कुछ ऐसी तस्वीरें जिनको लेकर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ शशांक जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको पटना लिए चलता हूं। शशांक, नीतीश कुमार का जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको लेकर विपक्ष अब एक बड़ा मुद्दा बना रहा है और आरजेडी के एक एमएलए ने तो यहां तक मांग कर दी है कि बाकायदा उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश अपने हरकतों की वजह से आजकल चर्चा में रहते हैं। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, मामला गरमा रहा है। आरजेडी विधायक है मुकेश रोशन, इन्होंने ही मांग की है। अब विधानसभा में हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन विशाल आपको दिखा रहे हैं, पोस्टर में नीतीश की तस्वीर है, लिखा हुआ है राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नीतीश कुमार माफी मांगो माफी। नहीं लगता है कि नीतीश कुमार के द्वारा जो है वो राष्ट्रगान का अपमान किया गया है। नीतीश कुमार जी का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको अविलंब पद से हटा कर करके और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। उनका मानसिक स्थिति जो है वो खराब हो चुका है। नीतीश कुमार जी को संवैधानिक पद पर 1 मिनट भी बैठे रहने का अधिकार नहीं है। इस तरह से कल वो किए हैं जो वाकया सामने आया है। आप राष्ट्रपति शासन चाहते हैं बिहार में? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ हैं, उनका मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाए और नहीं अगर वो अस्वस्थ हैं तो उनको जल्द से जल्द इस संवैधानिक पद से हटा कर करके बिहार में राष्ट्रपति तिरंगा लेके आए हैं। बिल्कुल, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखिए, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नीतीश कल जो है कार्यक्रम में गए थे, स्पोर्ट्स कार्यक्रम में, वहां पर जब राष्ट्रगान हो रहा था तो उनको सावधान की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए था, लेकिन हंस रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, अपने प्रधान सचिव को टोक रहे थे। तो इस मुद्दे को आरजेडी ने लपक लिया है कि आप आए दिन इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं। देखिए, बीजेपी के विधायक है, फायर ब्रांड नेता बचौल जी, अरे 1 मिनट नीतीश जी, बचौल जी, नीतीश जी कल जो हरकत किया है, आरजेडी कह रही है कि मेंटली अनफिट है, उनका मेडिकल बुलेटिन जारी हो, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे। नीतीश कुमार जी आधुनिक बिहार के नवनिर्माता है। जो आदमी परिवारवादी और भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होगी। राष्ट्रगान के समय तो सावधान की मुद्रा में खड़े होना चाहिए, नहीं तो हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे। बिल्कुल सावधान के मुद्रा में थे। नीतीश कुमार जी से बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं। इसको आप इस्तीफे की मांग कर रही है? नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे करके या झोंक दे जो भ्रष्टाचारी परिवार है उसके हाथ। तो सीधा करें ना, राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा। कहीं कोई अपमान नहीं। देखिए, बीजेपी कह रही है कि कहीं कोई अपमान राष्ट्रगान का नीतीश ने नहीं किया, लेकिन अब अखिलेश वीडियो को देखेंगे तो ताली बजा रहे थे और उसके बाद हंस रहे थे, अपने प्रधान सचिव से बात कर रहे थे, प्रधान सचिव टोक रहे थे कि आप सावधानी की मुद्रा में खड़े रहिए, लेकिन नीतीश पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बजट सत्र चल रहा है, सदन के बाहर हंगामा शुरू हो गया इस मुद्दे पर। आरजेडी की तरफ से कल भी मांग की गई। बचौल तो यहाँ तक कह गए, बीजेपी के जिस एमएलए से आप बात कर रहे थे शशांक, कि नीतीश कुमार से बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं है, लेकिन जो वीडियो है, जो तस्वीरें हैं, वो वाकई में कुछ और कहानी बयां कर रही हैं। और सवाल अब इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि ये पहला वाकया है नहीं। अभी थोड़ी देर पहले दर्शकों को तमाम तस्वीरें, वो तमाम वीडियोस हमने दिखाए हैं। कई मौकों पर नीतीश कुमार की भाव भंगिमा, उनकी हरकतें ऐसी रहीं जिसको लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए, उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। कि बिल्कुल मूड स्विंग वाली बात सामने आ रही है। सदन के अंदर भी कई बार देखा गया कि तेजस्वी को इशारा करते हैं इस तरह नाक पर हाथ रख के, कभी इस तरह इशारा करते हैं कि सेविंग क्यों नहीं किए। अशोक चौधरी एक दिन भाषण दे रहे थे तो उनका हाथ में जो ब्रेसलेट था उसको हिलाने लगे, एक बार ताली बजाने लगे थे एक कार्यक्रम में। तो कई तरह की जो उनकी हरकतें हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन देखिए, और भी कुछ नेता यहाँ पहुँचे हैं और इस मामले पर हंगामा जो है वो सुनील सिंह, आरजेडी के एमएलसी राबड़ी देवी के मुँह बोले भाई, उनको सुनते हैं। कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मानसिक स्थिति है बिल्कुल सही नहीं है और उनको किसी आरोग्यशाला में भर्ती करा देना चाहिए। तो देखिए, जो कानून है आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं, जो कानून है उसके तहत इनको 3 साल का सजा होना चाहिए, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रिवेंशन ऑफ सिंगिंग ऑफ इंडियन नेशनल एंथेम, और इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति whoever intentionally prevent the singing of the Indian national
anthem or causes disturbance to any assembly engaged in the such singing shall be punished with the imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। क्लियर है ये कानून में, ये कानून हमारे हाथ में है। लेकिन तो भाई इसके तहत अचानक हुआ कोई भी आम व्यक्ति हो या खास व्यक्ति हो, कोई मंत्री हो या संतरी हो, मुख्यमंत्री हो या कोई अदना सा व्यक्ति हो, अगर हमारे राष्ट्रीय गान का कोई अगर अपमान करता है, अगर उसका कोई अपमानित करने का काम करता है, तो पूरे देश में कानून एक है, संविधान एक है, उसके तहत उनके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए और अविलंब। सुनील सिंह आरजेडी एमएलसी हैं, साफ तौर से कर रहे हैं कि देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, उनको सीएम का पद छोड़ना चाहिए। 1 मिनट भी वो सीएम पद पर बने रहने लायक नहीं है। तो आरजेडी जो है जबरदस्त तरह से घेराबंदी कर रही है और एक ही सुर में सारे नेता कर रहे हैं कि अब वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो चुके हैं, उनको सीएम की कुर्सी से हटाया जाए, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे। जी अखिलेश। बिल्कुल, और यहां तक कह रहे थे वो सुनील की 3 साल की सजा का प्रावधान है ऐसे मामलों में, तो ये सजा मिले, यहां तक उनका कहना था नीतीश कुमार को लेकर। जेडीयू क्या कह रही है शशांक? देखिए, जदयू के नेता अभी सदन में यहाँ पहुँचे नहीं हैं, जब पहुँचेंगे तो हम उनसे बात करेंगे, लेकिन बीजेपी के तरफ से साफ कह दिया गया है कि नीतीश ने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की है, उनसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं है। तो बचौल जो ये बयान दे रहे थे, उनको कल वाला वीडियो क्लिप देखना चाहिए, तो तब समझ में आएगा कि उनको क्या बयानबाजी करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। वैसे भी फिलहाल 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी, सदन के अंदर भी हंगामा होना है इस मसले पर, लेकिन अभी जदयू का कोई नेता यहाँ पर नहीं पहुँचा। लेकिन जो बीजेपी की लाइन है वही जदयू की लाइन भी रहने वाली है।